हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम भारतीय निरपेक्षता के जो धर्मनिरपेक्षता को रखने के जो नियम हैं, भारतीय राज्य की जो नीतियां हैं जिसके तहत वो धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखता है भारत में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है और भारतीय राज्य जो है, भारतीय सरकार जो है वो किस तरह से धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखती है और 3 तरह की जो नीतियां है वो अपनाती है। पहला है कि वो खुद को, जो सरकार होती है, वो राज्य जो होता है वो स्वयं को धर्म से दूर रखता है। दूसरी जो होती है वो हस्तक्षेप की नीति होती है और तीसरी जो होती है वो हस्तक्षेप की नीति होती है। इन तीनों नीतियों के बारे में हमने एक झलक देखी थी। इस वीडियो में हम स्वयं को धर्म से दूर रखने की जो राज्य की नीति होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि भारत राज्य जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या हुआ कि ये ना तो किसी धार्मिक समूह द्वारा शासित है और ना ही किसी एक धर्म को प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत राज्य का मतलब हमने पढ़ा था, राष्ट्र और राज्य में फ़र्क पड़ा था, सरकार और राज्य के बीच में हमने जो फ़र्क पड़ा था, उसके तहत जो भारतीय राज्य है वो न ही किसी धार्मिक समूह द्वारा शासित है। मतलब कि किसी भी विशेष धर्म के लोग उसका शासन नहीं चलाते हैं, उसका शासन जो है वो धर्मनिरपेक्ष लोग चलाते हैं। मतलब राज्य जो होता है वो किसी भी तरह से किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करता है और न ही किसी एक धर्म के लोग उस शासन में बैठकर उस शासन को चलाते हैं और अपने धर्म को दूसरे लोगों पर थोपते हैं। तो इस तरह से जो भारतीय राज्य जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या होता है? अतः सरकारी स्थान जैसे न्यायालय, पुलिस स्टेशन, सरकारी विद्यालय तथा सरकारी दफ्तर किसी भी धर्म को दिखाने या बढ़ावा देने का कार्य नहीं करते हैं। अब क्योंकि भारत जो गणराज्य है, जो भारत राज्य है, भारत के जो सरकारी स्थान है वो किसी भी तरह से सरकार किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करता है। क्योंकि हमने कहा भारतीय धर्मनिरपेक्षता, तो भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए क्या करता है कि स्वयं को धर्म से दूर रखता है। स्वयं को धर्म से दूर रखने का मतलब क्या हो गया? किसी भी गवर्नमेंट प्लेस पर आप जाएंगे, किसी भी सरकारी स्थान पर आप जाएंगे तो आप वहाँ नहीं पाएंगे कि वह किसी एक धर्म को वो प्रमोट कर रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे कि वो न्यूट्रल रहते हैं, वो हर जगह पर उदासीन रहते हैं, वो हर जगह पर सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं। या तो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे या फिर सभी धर्मों को प्रमोट करेंगे। जैसे कि आप किसी भी स्थान पर जाएंगे तो आपको किसी भी भगवान की या किसी भी विशेष तरह के भगवान देवी देवता की मूर्ति आपको नहीं देखने को मिलेगी। कोर्ट में आपको देखेंगे तो आपको बी आर अम्बेडकर, जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं, ऐसे महान विभूतियों की तस्वीरें देखने मिलेंगी जिन्होंने हमारे देश के विकास में, देश के निर्माण में योगदान दिया है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो किसी और धर्म का हो, उनकी तस्वीरें आपको सरकारी स्थानों पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से जो सरकार जो होती है वो धर्मनिरपेक्षता को कायम रखते हुए ये प्रयास करती है कि वो धर्म से दूर रहे और सभी धर्मों को समान रूप से देखे। और इसके लिए किसी भी सरकारी जगह पर, सरकारी स्थान, न्यायालय, पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंट स्कूल या किसी भी तरह का गवर्नमेंट ऑफिस होता है, वहाँ पर किसी भी धर्मों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। वहाँ पर सभी धर्मों के लोग समान रूप से रहकर वहाँ पर कार्य करते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि सभी धर्मों में समान अंतर बनाए रखने की जो नीति है वो भारत राज्य फॉलो करता है, वो भारत राज्य अपनाता है इस तरीके से। आपकी किताब में एक कहानी दी हुई है, तो इस नीति को हम उस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसकी जो पहली नीति है उसको अपनाया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है, उसको लागू किया जाता है। आपकी किताब में एक कहानी दी हुई है, उसमें क्या रहता है कि सीमापुर सरकारी स्कूल का एक विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। सीमापुर नाम की कोई जगह है, वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और वहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो एक रिलीजियस फेस्टिवल, एक धार्मिक त्यौहार, वो कौन सा है यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, वो त्यौहार मनाना चाहते हैं। वहाँ के बच्चे क्या कहते हैं? वहाँ के बच्चे अपने टीचर से, अपने अध्यापक से ये चर्चा करते हैं कि हमें ये त्यौहार मनाना चाहिए, क्योंकि आज से पहले इस स्कूल में कभी भी वो त्यौहार मनाया नहीं गया था। तो वो बच्चे जाकर अपने टीचर से बात करते हैं। तो टीचर उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं। टीचर उन्हें मना कर देते हैं कि हम ये त्यौहार हमारे स्कूल में नहीं मना सकते। तो बच्चों को डाउट होता है, बच्चों के मन में ये जिज्ञासा उठती है कि ऐसा क्यों, हमें अध्यापक ने मना क्यों बोला। तो इसके साथ में जो उनके अध्यापक होते हैं, उनके जो टीचर होते हैं, वो उन्हें इसके साथ में इसका कारण जो है वो भी स्पष्ट रूप से समझाते हैं। वो क्या कारण होता है? वो कहते हैं कि नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करे, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों पर
हम इन त्योहारों को घर पर ही मना लेते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी गवर्नमेंट प्लेस पर, किसी भी स्थान पर जो सरकार से संबंधित होता है, वहाँ पर किसी भी तरह का धार्मिक त्यौहार नहीं मनाया जाता है। और इसीलिए किसी भी धार्मिक त्यौहार के दिन, किसी भी धार्मिक अवसर के दिन, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक राष्ट्रीय छुट्टी रख दी जाती है। सभी सार्वजनिक स्थानों पर समान रूप से अवकाश घोषित कर दिया जाता है, हॉलीडे रख दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? आपके मन में अभी डाउट आया होगा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सभी धर्मों के जो त्यौहार होते हैं उन धर्मों को मनाया जाए, सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जाए। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हो सकता है कि किसी धर्म के जो त्यौहार को किसी धर्म के त्यौहार को मनाया गया और फिर किसी दूसरे धर्म के त्यौहार को मनाने के टाइम उस धर्म के लोग ये कहने लग जाए कि हमारे धर्म के हमारा जो त्यौहार आया है उसे कम धूमधाम से मनाया गया, बल्कि जो पिछला त्यौहार गया था इस धर्म का या उस धर्म का, उस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया था। तो इस तरह से फिर से सरकार पर एक भेदभाव के रूप में एक आरोप लग सकता है। तो यहाँ पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता, या सीधी सी बात कहें कि धर्मनिरपेक्षता को एक चोट लग सकती है, भेदभाव की स्थिति बन सकती है। भले ही भेदभाव नहीं किया गया हो, लेकिन अगर सोच में अंतर आ जाए तो वो भेदभाव दिख सकता है। इस वजह से क्या होती है कि सरकार जो होती है, राज्य जो होता है, वो किसी भी तरह से धार्मिक स्थलों पर, अरे सरकारी स्थलों पर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सरकारी स्थलों पर किसी भी तरह से धार्मिकता को बढ़ावा नहीं देता है, ना ही कोई त्यौहार मनाता है। और इसलिए टीचर ने भी उस राजकीय विद्यालय के अंदर, सरकारी विद्यालय के अंदर उस त्यौहार को मनाने के लिए मना कर दिया जाता है। वो अध्यापक भी मना कर देते हैं और इसलिए कहते हैं कि ये छुट्टियां रखी जाती है। इन छुट्टियों को इसलिए रखा जाता है ताकि सभी लोग अपने घर पर अपने अपने त्यौहार मना सकें। और बच्चे भी इस बात को समझते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं, ये सीखते हैं कि क्यों हम सरकारी स्थानों पर त्यौहार नहीं मना सकते हैं। ये चित्र कहीं भी आपके प्रश्नों में नहीं आने वाले हैं, लेकिन इन चित्रों को दिखाने का मकसद ये है, इन कहानियों को बताने का मकसद ये है कि आप जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप जो हमें जो चीज़ समझाई गई है, हमें जो चीज़ समझाने का प्रयास किया गया है, उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। यदि विद्यालय किसी धार्मिक त्यौहार को मनाएगा तो यह सरकार के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने की नीति का उल्लंघन होगा। और यहाँ पर सरकार क्या नीति फॉलो कर रही है? यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं। यदि सरकार ये कहती है कि हम सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं, तो सरकार को सभी धर्मों के त्योहारों को मनाना आवश्यक होगा। यदि सरकार किसी एक धर्म के त्यौहार को मनाती है, तो सरकार को यह आवश्यक होगा कि वो बाकी धर्मों के त्योहारों को भी मनाए। इसी वजह से सरकार किसी भी सरकारी स्थानों पर, राज्य जो होता है वो किसी भी सरकारी स्थानों पर किसी भी तरह के धार्मिक त्योहारों को नहीं मनाता है, ना ही किसी धर्म को बढ़ावा देता है। इस तरह से यहाँ पे जो पहली नीति है उसको फॉलो करता है। क्या, कौन सी नीति है? कि राज्य जो होता है वो स्वयं को धर्म से दूर रखता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो दूसरी नीति है, हस्तक्षेप की नीति और हस्तक्षेप की नीति, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। धन्यवाद।